स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र कर भृकुटी के बीच गॉडली स्टूडेंट के स्वरूप में आ जाते हैं। बाबा की सृष्टि पर आए हुए भगवान की डायरेक्ट मुख द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारित अव्यक्त मुरली को ग्रहण करने के लिए हे मेरे मन बुद्धि एकाग्र हो जाते। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं और इस श्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान को सुनने के लिए और उसे धारण करने तैयार हो जाते हैं। कल संडे था, सैटरडे को हमने ये मुरली शुरू करी थी। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बन। इसको हमने थोड़ा पढ़ लिया था और यहाँ छोड़ा था, थोड़ी सी और रह गई है। क्या कहा था बाबा ने इस मुरली में? बाबा हमारे भाग्य की महिमा कर रहे थे, 3 रेखाएं देख रहे थे। परमात्म पालना, शिक्षा, वरदानों की पालना हम बच्चों को मिल रही है। क्या कमी है बाबा ने हम में देखी? बाबा ने कहा था स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, सोचते हो, सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप नहीं बनते तब तक समर्थ ही नहीं आती। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। ऐसी ही कुछ मुरली संडे की भी थी ना, कल की भी। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। सोचते हो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। याद आ रहा है? परमात्म प्राप्तियां भी है, बुद्धि तक है, लेकिन अनुभव करने में अंतर आ जाता है। और जो अनुभवी मूर्त होता है उसकी क्या क्वालिटीज बाबा ने बताई? अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। क्या बताई बाबा ने? अनुभवी मूर्त कैसे होंगे? बोल पाएंगे कोई नहीं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बाबा ने बोला कि अनुभव स्वरूप तब बनेंगे जब हमारी स्थिति में निमित्त भाव होगा, वृत्ति में शुभ भाव होगा, आत्मी भाव होगा, निस्वार्थ भाव होगा। और बाबा ये कह रहे थे कि जैसे हम्म। वायुमंडल में संपर्क में सदा निर्माण भाव होगा, वाणी में निर्मल वाणी होगी, तो वो नेचुरल हम्म। होगी। जो भी हमारे अनुभव होंगे ना, वो नेचुरल नेचर होगी हमारी। ओम शांति। हम्म। और अनुभवी मूर्त कभी धोखा नहीं खा सकते माया से। कितनी भी समस्याएं आ जाए, माया कितना भी अपना प्रभाव डाले, ऐसी आत्माएं सदा पार कर लेती है। कितने भी माया खेल दिखाए, लेकिन अगर अनुभव है, किस चीज का अनुभव? ज्ञान का, योग का, शक्ति का, 100 मानों का, भिन्न भिन्न बाबा के पॉइंट्स का, और जो भी आपने बताया बाबा ने इस मुरली में कहा है, स्थिति कैसी हो हमारी, वृत्ति में शुभ भाव, ये कब आएगा सब? जब ये सारी बाबा की पॉइंट्स जो है, ये धारणा मुरलियां है ना सारी,
जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको हमने कितना धारण किया, उसके रिजल्ट इन चीजों से दिखती है, वृत्ति से, दृष्टि से, आत्मिक भाव से, निस्वार्थ भाव जो प्रकट होता है हमसे। तो यहाँ हमने छोड़ा था, मेजॉरिटी में दिखाई देता है, परिवर्तन की शक्ति को समझते भी है। परिवर्तन की शक्ति माने कोई भी, जैसे पौधा है, उसमें खाद डालो, अपने गुणों में परिवर्तन कर लेता है, खुशबू देता है। ऐसे ही परिवर्तन, कोई भी चीज हमारी सामने है, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, तूफान को तोहफे में परिवर्तन करना, समस्याओं को समाधान करना, बिगड़ी को बनाना, यही काम तो है ना हम बच्चों का। परिवर्तन करने की शक्ति, अशुद्ध संकल्प है उन्हें शुद्ध करना, वायुमंडल खराब है उसे श्रेष्ठ बना, उसको बोलना नहीं ये ऐसा है वैसा है, इसने ऐसे कहा वैसे कहा, चेंज कर दो अगर है तो। किसी का स्वभाव संस्कार ऐसा है, अरे आप कर दो। लेकिन कब कर सकेंगे हम ऐसा, कब कर सकेंगे, ये परिवर्तन शक्ति कब काम करेगी? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। जब सबकी जो गुण शक्तियां हैं उसको धारण करके अनुभव मूर्त बन जाएंगे, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। Right. और अभी उसकी थोड़ा थोड़ा स्मृति बने में हैं होंगे। हाँ, हम्म। अभी थोड़ा थोड़ा बने हैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो पाता है। जब पूरी तरह से अनुभवी हो जाएंगे तब पूरा परिवर्तन आ जाएगा। Right. एक तो स्मृति चाहिए, हाँ मुझ में मैं परिवर्तन कर सकती, ये भी तो होना चाहिए ना कि मुझे करना है परिवर्तन। इसका भान ही ना हो, इसकी स्मृति ही ना हो, तो परिवर्तन कैसे करेंगे? उसका अनुभव हो, कैसे परिवर्तन किया जाता है, किस चीज को किस में परिवर्तन करना है, खुशबू में करना है कि उसको नष्ट करना है, धारण करना है कि नहीं करना है, ये भी ज्ञान होना चाहिए। और कितने समय में हो सकता है? कभी कभी कोई चीज तुरंत परिवर्तन हो जाती है, संकल्प है तुरंत परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार संस्कार उसमें समय लगता है। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी है, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति के टॉपिक पर लिखने को कहा जाए या भाषण करने के लिए कहे, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर लेते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, कर लो परिवर्तन। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्णन बहुत अच्छा करते हो, दूसरों को भी कहते हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं आप स्वयं में कर पाते हो क्या? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना ही चाहिए, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बन पाते। सोचना स्वरूप सारे दिन में बहुत बनते हो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप वह मेजोरिटी कम है। आई लाइन समझ में? ओम शांति दीदी। क्या जैसे किसी क्या को मतलब? परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये रहता है कि ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। मतलब करने हम्म। की कोशिश करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में अंदर से कहीं ना कहीं भाव कहीं भी कभी ना कभी आ जाता है कि नहीं, इसका तो संस्कार ही ऐसा है, ये तो कभी चेंज हो नहीं सकता। तो फिर वो परिवर्तन शक्ति काम भी नहीं करती है। कोई मतलब बोला कि नहीं, सोचता स्वरूप बन जाते हैं, स्मृति हम्म। स्वरूप में नहीं रहते इस वजह से।
उससे पहले, दूसरे को परिवर्तन करने से पहले अगर हमने अपने ऊपर काम किया है ना, कर रहे हो सभी, मतलब हम ज्ञान के उससे बता रहे हैं, अगर हम अपने ऊपर नहीं करते तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो हमें पहले अपनी हर चीज को परिवर्तन करना है, तो दूसरा वाला, सामने वाला अपने आप हो जाएगा। जैसे अपने संकल्पों का परिवर्तन करना, मुझे अपने हर संकल्प को शुभ बनाना है, ये लक्ष्य रख, हर संकल्प को सम्मानयुक्त, ये एफर्मेशन थी ना एक लाइन हमारी एफर्मेशन, मेरा हर संकल्प शुभ है, समर्थ है, सम्मानयुक्त है, योग युक्त है, पॉजिटिव है, शक्तिशाली है, ये एक लक्ष्य है। मेरे हर संकल्प में शांति शक्ति भरी हुई है, चेक एंड चेंज, ये अगर हम धारण कर ले तो ये क्या हुआ, परिवर्तन। अगर मेरे अंदर मन में कोई संकल्प आ जाए, तुरंत चेक और चेंज। अगर किसी के प्रति दुर्भावना का, घृणा का आते नहीं है, लेकिन कभी मर्ज हो जाता है, तुरंत नहीं, क्या चेंज करेंगे इसको, शुभ भाव। मुझे तो सदा के लिए, सभी के लिए शुभ सोचना है। मैं आत्मा बहुत अच्छी हूँ, मैं आत्मा भी स्वमानधारी हूँ, शक्तिशाली हूँ। तो अपना चेंज किया तो सामने वाले को शक्ति मिल जाती है चेंज होने की। उनमें तो नहीं है ना, वो कैसे चेंज हो, उसको परिवर्तन शक्ति हमसे मिल जाएगी, तो हम चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आई, क्योंकि जब समझते हो होना ही चाहिए, तो समझते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है, समझते हुए भी हम परिवर्तन नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है, हमको पता ही परिवर्तन होना चाहिए, कई बार नहीं कर पाते, उसका कारण पूछ रहे हैं बाबा हमसे, क्या कारण है? आगे बता रहे हैं, सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बनते हो, सोचना स्वरूप सारे दिन में बनते हो, मतलब सोचते हो लेकिन जो बाबा ने स्मृतियां दी हैं, वो इमर्ज नहीं करते। मन में संकल्प चल रहे हैं, मन सॉरी, शांत चाहता है कि शांत हो, ये रुक जाए, क्या याद नहीं करते, मैं शांत स्वरूप आत्मा, बाबा ने मुझे शक्ति दी है शांति, और ऑर्डर से चलाते नहीं, हे मेरे मन अब तू शांत हो जा, एकाग्र हो जा। ये नहीं करते, क्या कहते हैं, मेरा मन बड़ा शांत है, ये बात ऐसी, स्मृति आ जाएगी तो समझ आ जाएगी। कौन सी स्मृति, इस संकल्प में, इस समस्या में मैं कौन सा सोमान यूज करूं, कौन सी शक्ति यूज करूं, ये स्मृति, तो समझ आ जाएगी। बाबा कह रहे हैं वो बच्चे कम करते हैं, क्या करना चाहिए हमें, फिर से रिपीट करो, सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आए, उसके लिए क्या करें, स्वयं को परिवर्तन। कौन सा? हम्म। पहले बाबा ने कहा है कि अगर हमने दूसरों को परिवर्तन करना है, दूसरी आत्मा को, उससे पहले स्वयं में वो शक्ति भरनी है, यानी खुद में, स्वयं में वो हमें उतरना है, यानी कि समय की स्मृति याद आनी चाहिए कि मैं अगर शांत स्वरूप आत्मा हूँ, फिर ही सामने वाले को हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम सामने वाले को करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद की शक्ति नहीं है, हम सोचते तो हैं कि करें, लेकिन हम खुद उसमें स्थित नहीं हो पाएंगे, तो सामने वालों को भी अनुभव नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले स्वयं में समर्थी, स्मृति के साथ साथ समर्थी आएगी, तो ही सामने वाले का परिवर्तन हो सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा है, सोचना नहीं है, स्वरूप बनना है, उसका समर्थी स्वरूप बनना है, तभी हमारा किसका साथ स्मरूप बनना है, स्मृति का, कौन सी स्मृति, भिन्न भिन्न स्मृतियां बाबा ने जो जो भी हमें दी, हमें, उस हाँ एक, जी, जो भी हाँ हमारे को समस्या है, जो भी हमारे सामने आ रही है, उस अनुरूप, ताकि हमें वो याद आ जाए जो बाबा हाँ, ने हमें शक्तियां बस दी हैं, बस यही वही एक ध्यान में। पुरुषार्थ है हमारा इस ज्ञान का।
बस एक ही है। जो बाबा ने स्मृतियां दी हैं, ये मुरलियां सारी क्या स्मृतियां है ना। कभी क्या करना है, कभी क्या करना है, कोई पॉइंट याद करनी है, कोई ज्ञान की पॉइंट याद करनी है, कहीं पर कोई शक्ति याद करनी है, कहीं पर कहीं गुण का आवाहन करना है। उस समय, जिस समय संकल्प चाहिए, उस समय वो संकल्प ऊपर इमर्ज हो जाए, और उस अनुसार जैसी स्मृति आ जाए और हम समर्थी अपने आप आ जाए। यही तो नहीं याद आता ना कई बार। कहाँ मुझे वृत्ति में शुभ भाव, कहाँ किसी के प्रति स्नेही भाव, स्वयं के प्रति परिवर्तन करना है तो वो इमर्ज करना। ये सभी स्मृतियां अगर हमारी इमर्ज हो जाती तो समर्थी ऑटोमेटिक आ जाए, यानी शक्ति आ जाए। उसकी बाबा कमी देख रहे हैं हम बच्चों। और क्या कह रहे हैं, अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प। क्या सेकंड में परिवर्तन का अर्थ क्या बता रहे हैं बाबा, इसको ध्यान से सुनेंगे और धारण करेंगे। स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प, अभी जो बताया ना, स्मृति आ गई और उसका स्वरूप बन गए, उस द्वारा क्या हो जाए, सेकंड में निर्विकल्प हो जाए, यानी वो संकल्प खत्म हो जाए, व्यर्थ से समर्थ में आ जाए, व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, मतलब उससे छुट्टी मिल जाए व्यर्थ से। क्यों? क्योंकि समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। और कौन लाएगा? हम बच्चे अगर ऐसा करेंगे तब हम समय को भी नजदीक ले आएंगे। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण सब जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। हाँ, बढ़ाने का बुद्धि में रखते हो कि ऐसा करेंगे तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन गंवा कितना रहे हो? अगर ऐसा कर दोगे तो कुछ ऐसा उसमें से अगर श्रीमत के विरुद्ध कर देंगे तो गंवा भी देंगे। अगर कदम में पदम बनता भी है, यानी एक संकल्प आपने समर्थ उठाया तो उसमें आपका पदम बन गया, तो कदम में पदम गंवाते भी तो हो या नहीं? ये तो पता है ना सभी को, गंवा कैसे देते हैं। तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो ना 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए कौन सी बात होनी चाहिए? मिनट की, सेकंड की? हम्म? सेकंड की होगी। सेकंड की। हम्म। मिनट की बात कब थी? थोड़ा समय पहले, जब हम थोड़ा बचपने की तरफ थे। अभी क्या है? बाबा कह रहे हैं समय नहीं है। ये समय नहीं है कब कह रहे हैं? 2006 में। अब 26 आने वाला, 10 साल होने वाले, 9 साल। सेकंड की बात होनी चाहिए परिवर्तन करने की। सोचा, परिवर्तन हुआ। जैसे हाँ या ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। हम्म, हो सकता है सपोज व्यर्थ चल रहा है एकदम, और आपने स्टॉप कहा, मैं मास्टर सर्वशक्ति सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन, मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, और आपने कहा ये संकल्प जो चल रहे हैं स्टॉप हो जाओ। हो सकता है। बोलो, करके देखना। अभी कैसे पता चलेगा? करके देखना। दिन भर में कोई भी मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, रूल करने के लिए, रूलर मतलब स्वराज्य अधिकारी बनने। कैसे करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये मेरे मन
अब तू एकाग्र हो, क्योंकि मैं आत्मा राजा बोल रही हूँ। तो ऐसे परिवर्तन, और अब चेक करो फिर मेरे संकल्प जो है शांत हो गए। कुछ सेकंड सो अपने को और देखो क्या होता है। तो बाबा कह रहे हैं सेकंड में होना चाहिए, फास्ट। समझा? ठीक है ना? तो बिंदी ठीक ना, ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। जो ठीक नहीं है उसे फुल स्टॉप करो, और जो ठीक है उसको लाओ प्रैक्टिकल में। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। अब फुल स्टॉप लग रहा है, कहाँ जगह फुल स्टॉप लगाना, यानी बात को खत्म करना है, उस फाइल को क्लोज करना है। वो फाइलें खुली पड़ी है मन बुद्धि में, बहुत सारी फाइलें खुली पड़ी, ये करना है, ये करना है, वो ऐसा, ये ऐसा। जब तक आप कॉन्शियसली फाइल क्लोज नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। जैसे जिन लोगों को अनुभव है ना कंप्यूटर में काम करते, तो बहुत सारा कुछ पेजेस ओपन रह जाते हैं। हम एक पेज पर काम करते हैं लेकिन बाकी सारे पेजेस, पेजेस मतलब कंप्यूटर में जो जिन पर काम करते हैं, कहीं बैंक अकाउंट खुला हुआ है, कहीं जीमेल खुला हुआ है, कहीं पे कोई फाइल ओपन, कहीं है कोई वेबसाइट खुली पड़ी, ये सारा कुछ खुला पड़ा है, और हम एक जगह कुछ काम कर रहे हैं। तो जब आप क्लोज करने पर आते हो तो पूछता है कि सब चीजों को क्लोज करेंगे, तो फिर टाइम ले लेता है क्लोज करने में। तो अगर हमने सब चीजों पर फुल स्टॉप नहीं लगाया होगा तो समय लग जाएगा। समझ में आ रहा है? होता है, करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसकी प्रैक्टिस को और बढ़ाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। जो फुल स्टॉप लगता है, 3 फुल स्टॉप बताया ना बाबा ने, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, और जो बीता वो बिंदी। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं। वेस्ट से बेस्ट करते हैं ना परिवर्तन। तो साइलेंस की शक्ति वाले भी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल तो सभी हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से क्या बनो? पावरफुल बनो। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं। पावरफुल कैसे बनेंगे? शक्तियों का आवाहन करके, बाबा से योग लगा के, साइलेंस पावर से, परम धाम की स्मृति से पावरफुल बन जाए। कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या किया? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है कि पास हो जाएंगे? पास तो सब हो जाएंगे, आपको क्या बनना है? पास विद ऑनर। बाबा ये चाह रहे हैं मेरे बच्चे पास विद ऑनर बने। जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान के साथ, डंडों के साथ नहीं। ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? यदि बाबा चाहते हैं कि परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट होनी चाहिए कि मिनट का काम सेकंड में हो जाए। हम्म। पहले थोड़ा सा सोचते थे, आह्वान करते थे, ये करें कि ना करें, चिंतन में जाते थे, तब चीजें परिवर्तन होती। अभी बाबा क्या चाह रहे हैं? सेकंड। सोचा और हुआ। सेकंड का एक मतलब सेकंड में बोला बाबा ने कि निर्विकल्प और व्यर्थ से मुक्त हो जाए। हम्म
इसको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के कैसे होगा? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने तो बोला है ये तीव्र पुरुषार्थी को कैसे हम तीव्र कर सकते हैं वही बताया है। पॉइंट वाइज बता दिया है। तो हमको हमारा काम है, हम करना है, जैसे भी करके हाँ, करना है वही। सारा पॉइंट बता दिया है ना बाबा बस ने, बस शक्ति सारा कैसे पॉइंट बता लेनी दिया। है, बस बस उसे इमर्ज कैसे करना जी है, जी। क्या हमारा काम अभी समृद्धि लानी है। हम्म हाँ, सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। हमारा संगठन का काम है अभी सभी करना है, ये ठान लेना है मन में। और और वो सच्ची करना बात है। मतलब पूरे दिन में ना बार 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 इमर्ज करें, हर संकल्प के ऊपर काम जी करें, जी जी। दीदी जब सच्ची समय बात। मिले तब करें। हाँ सच्ची बात यही है कि संगठन में है, लेकिन जिस दिन अमृत वेला आप नहीं आते तो कम हो जाते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट हम देखते हैं तो कम हो जाते हैं। तो ये भी सच्ची बात है हमारा संगठन का। तो संगठन को दृढ़ करना है। सब कोई तो दिखाई नहीं दे रहा ना, चेहरा तो ठीक किसी है, का वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो ठीक है। वो तो जिसको देखो जहां पर कुछ मिलता है इंसान वहां खिंच जाता है, ये प्रैक्टिकल जी है जी और जी इसे स्वीकार करते हैं। जी किसी को कहीं और कुछ लग रहा है, अपने आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा। कहीं पे जी कोई जी। और वो सभी में आ किसी को गया, मिल सभी जाता है ना, वो सब सभी में है। सभी में सभी और में है, उसको सब सभी में है। स्वीकार करना भी चाहिए, प्रैक्टिकल है। जी अब जी किसी को कोई चीज ज्यादा अच्छी लग रही है जहाँ, उधर जी खिंच जाता है, क्योंकि हम सब नष्टो हुआ है ना। इसको तो जी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जी क्योंकि हर एक कोई अपनी उन्नति चाह रहा है, तो सोचता है यहाँ जी ज्यादा जी उन्नति हो रही है तो वहां खिंच खींच के चला जाता जी जी जी। है। और इसमें सभी फ्री है, किसी को हाँ, कोई वो तो बंधन फ्री नहीं, है। वो तो किसी में बंधन नहीं है कोई भी। किसी को कोई बंधन नहीं है। नहीं जिसको जहाँ नहीं। जैसे ठीक लगे वो जी उस अपनी उन्नति के लिए फ्री है। जी जी इसको हमें अपने को लागू करना है जी कि हमें कैसे अपने आप को चेंज करना है, कैसे सेकंड में पास विद ऑनर बनना है, क्योंकि हर एक आत्मा अपना राही है। जी ठीक है, जी तो पंजाब वाले बाबा कह रहे हैं अभी सेकंड का मामला है, इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात, जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो, बाप दादा जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। ये भी एक बात है, देखो हमें किसी को कभी भी उल्हना नहीं देना। कई बार क्लास में कोई कम आता है, यहाँ नहीं, जैसे सेंटर की क्लास में कोई कम आए तो हम कभी भी उलाहना देने नहीं देना है, क्यों नहीं आ रहे हो। हम में इतना आकर्षण हो ना कि बाबा का आकर्षण हो कि अपने आप खिंच खिंच कर आए। हाँ, उसके लिए नहीं नहीं, हमको टिप्स होनी चाहिए हमारे हाथ में। दुनिया में क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब अपनी ओर नहीं खींचना। इतना समर्थी आ जाए इंसान में जो वो समर्थ बन जाए। खींचने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना है, किसी समर्थ बना, मुझसे नहीं जोड़ना, बाबा से जोड़ना। अगर बाबा के प्रति वो खींच रहा है या उसमें इतनी समर्थी आ रही है, वो स्वयं कुछ कर पा रहा है, मोस्ट वेलकम, है ना। इतना वो समर्थ बन जाए, स्वराज्य अधिकारी बन जाए, जो किसी की जरूरत ही ना पड़े। हमें एक एक बहुत अच्छा, यही लक्ष्य है ना, स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा कह रहे हैं जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो, फलक से कहते हो। बाप दादा जब सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। क्या कहते हो, क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ। तो साथ तो अथॉरिटी है, तो क्या करना है, अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हो, और सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या। सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म। बस यही हमारे अंदर है, सेवा भाव, कि हम कुछ करें। तो सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है, लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप
जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, युवा पद यात्री ताज पहनकर बैठे हैं, तो उन्होंने पद यात्रा करी होगी, ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो। कौन सा परिवर्तन यहाँ कह रहे हैं बाबा? समर्थ स्थिति में व्यर्थ को समर्थ बनाने में तीव्र गति हुई। अभी बाप दादा इशारा दे रहे हैं, परिवर्तन की मशीनरी तेज करो, नहीं तो पास से डोनर होने में मुश्किल हो जाए। खाली यात्रा करते हुए रह जाएंगे, पैदल यात्री इधर से उधर दौड़ते हुए। अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर रहे, स्वयं पर वर्क नहीं कर रहे, तो खाली सेवाधारी बनकर रह जाए। और सेवा लास्ट सब्जेक्ट। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्वरूप, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, क्या क्या व्यर्थ को समर्थ में करना है, बाबा ने लिस्ट भी दे दी। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त कर। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये 100 के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं, क्या बोला बाबा ने, जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से यह 100 के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। कब मिलेंगी दुआएं और पुण्य का खाता कब जमा होगा? क्या बोला बाबा ने? क्या ओम बोला बाबा ने? शांति दीदी। बाबा ओम ने बोला शांति। जैसे व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय, संबंध संपर्क सब व्यर्थ रीति से समाप्त करना है। जैसे बाबा बता रहे तीर बंद, तभी हम दुआओं के पात्र बन पाएंगे। राइट, ये है दुआएं प्राप्त करने का तरीका। अपने आप को समर्थ स्वरूप, पावरफुल बना, व्यर्थ को खत्म कर। क्या क्या व्यर्थ है उसकी लिस्ट लंबी बाबा ने बता दी, और भी है, लेकिन ये मोटा मोटा। तब दुआओं के अधिकारी, दुआएं ना मुंह से नहीं बोली जाती, अपने आप आती, आत्मा से निकलती। जैसे आप किसी के पास गए, आप बहुत शांत स्वरूप आत्मा हो, आपको देखकर उसके चेहरे पर खुशी और शांति झलक गई, बस। किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी कुछ नहीं। क्या प्राप्त किया आपने? उसको तो शांति मिल गई, आपको क्या मिला? क्या मिला? उसने कुछ नहीं कहा, आपको क्या मिला? दुआएं, दुआ। पुण्य। दुआएं मिली भी थी। हाँ, अपने आप मिलती दुआ। और आपका और एक खाता जमा हो गया, पुण्य का खाता। आपने ये पुण्य कर दी, ये क्या हो गया? आपका पुण्य का खाता, दुआओं का खाता जमा हो गया। शक्ति और बढ़ गई, आप शांति की शक्ति क्योंकि ऐड हो गई। आपने अपनी भी, अपनी तो थी, दूसरे को शांत करके उसकी शक्ति का भी शेयर ले लिया, शांति की शक्ति बढ़ गई। तो बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं। पुरुषार्थ की गति का खाता, ये पहले मुरली आई है, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजोरिटी के खाते अभी भरपूर कम है। क्यों कम है? क्योंकि व्यर्थ में बहुत समय गंवा देते हैं, तो इससे दुआएं कैसे मिलेंगी, पुण्य कैसे जमा हो? इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बन, तीव्र पुरुषार्थ करो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बन। तीव्र पुरुषार्थ का मतलब
अभी अभी फुल स्टॉप का अभी अभी फुल स्टॉप हो जाए, सेकंड जो मिनट है वो सेकंड में आ जाए, सेकंड में परिवर्तन हो जाए, सेकंड में व्यर्थ खत्म हो जाए, ये है तीव्र पुरुष। उसमें टाइम ना लगे। तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाले मन। आपने सोचा मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, यहाँ सारी चारों ओर लाइट फैल रही है, शांति फैल रही है, आनंद फैल रही है, बस इतना सोचते ही वो फैल जाए, ये हो गया सेकंड का परिवर्तन। तो बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक। लेकिन बोलूं क्या करो, लेकिन बोलूं क्या करो, मतलब बाबा कह रहे हैं मैं बताऊं, इस सीजन की समाप्ति तक, अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, इस सीजन की समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ ना कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है सभी को? क्या जलवा दिखाना है? स्कूल में नहीं दिखाना कुछ। जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे, वे हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स रखेंगे, टीचर्स रखेंगे, यूथ भी रखेंगे, पहली लाइन वाले बता। तो पदम पदम गुणा इन एडवांस मुबारक हो। क्या करने की? क्या करने की मुबारक हो? क्या करने की मुबारक? लक्ष्य और लक्षण लक्ष्य समान। लक्षण समान रखना। हाँ, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या दिया बाबा? ये परिवर्तन करने का है। सेकंड में परिवर्तन करने का। तीर पुरुषार्थी बनने राइट। का, तीर पुरुष। तीर पुरुष। हाँ, ये सेकंड का परिवर्तन माना ही तीव्र पुरुष है, ये लक्ष्य रखा है। तो लक्षण कैसे आने चाहिए? दिखने चाहिए, सेकंड में हो रहा है, उसको बाबा ने कहा हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स भी रखेंगे, टीचर्स यूथ सब रखेंगे, पहली लाइन बाबा ने सबको बोला। आगे सेवा कर्टन पंजाब का, ये पूरी मुरली ही चल रही है ना, बात करते करते भी बाबा पे सेवादारियों से। आधा क्लास तो बाबा ने कहा पंजाब वालों का बहुत अच्छा किया, एवर रेडी वन पहुंच गए। अच्छा, क्या प्लान बना रहे हो? कुछ टच होता है क्या? सुबह होता है, सुबह को हो जाएगा, ऐसा करके दिखाओ जो सब ब्राह्मण थैंक्स भी दे, मुबारक भी दे, वहां वहां के गीत भी गाए। अभी तक जो किया है वह तो कर ही रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बाप दादा सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, और सुनकर दिल में दिल का प्यार भी देते हैं। अभी कुछ और नवीनता करके दिखाओ। पंजाब को शेर कहा जाता, तो ऐसी कोई गजगोर करके दिखाओ। गजगोर माने दहाड़, शेर की दहाड़ को गजगोर, शेर की दहाड़ को कहते हैं, या हाथी की दहाड़ को कहते हैं? गज मतलब हाथी। नहीं, तो ये बाबा तो शेर बोल रहे हैं, पंजाब को शेर कहा जाता है। अभी हाँ, बाबा ने कहा ऐसी दहाड़ कहो, चिंगाड़ कहो, कुछ भी कहो, वो दिखाओ जो सबकी नजर बाप दादा की तरफ सहज ही हो जाए। हो जाएगा। बाप दादा को संकल्प है पंजाब कोई नवीन करेगा, अभी गोल्डन चांस मिला है, तो संख्या अच्छी आई है, महावीर है, ऐसा बाबा ने बोला। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई नवीनता करके दिखाओ। क्या नवीनता करेंगे? पालना का रिटर्न देना पड़ेगा, सभी की नजर है। ऐसा कोई कार्य करके दिखाओ जो सबकी नजर बाप की तरफ जाए। हिम्मत है पांडव? बताओ, माताओं को सबको कह रहे हैं, हिम्मत है? सारे भारत से युवा पदयात्री आए। अच्छा, बाप दादा ने स्वागत समारोह भी देखा, समाचार भी सुना। सेवा तो बहुत अच्छी की, और हिम्मत उमंग से अथक बंद सेवा की है, यह भी सर्टिफिकेट अच्छा दिखा है। जहाँ उमंग होता है वहां सफलता होती है। तो देखा गया कि विशेष सब यात्रियों में उमंग उल्लास अच्छा रहा। उमंग उत्साह के कारण निरोगी भी रहे, निर्विघ्न भी रहे। अब देखो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, निर्विघ्न और निरोगी क्यों रहे? क्यों रहे? उमंग उत्साह अच्छा है ना। हाँ, उमंग उत्साह अच्छा है। क्यों? तो उमंग उत्साह से क्या रहता है? हम शरीर से निरोगी रहते हैं, तो यानी खुशी, उमंग,
ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमको निरोगी रखते हैं, निर्विघ्न भी रखते हैं। निर्विघ्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमसे जो ऑरा फैलता है ना पॉजिटिविटी का, खुशी का, वो और विघ्नों को पास आने ही नहीं देता है। निमित्त बनकर रहे ना, निमित्त बनकर, क्योंकि कर्म हाँ करा पाप करवा रहा हाँ है, तो वो भारीपन नहीं हाँ, आता वो है। भी, इसलिए हाँ कि वो बाबा तो है ही। हम्म हम्म, ठीक बोल रहे हो। निमित्त बन के रहे जो ये युवा पद यात्री है, उससे भी, और ये उमंग उत्साह के कारण भी। ठीक। अभी जैसे यात्रा के समय निर्विघ्न रहे, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। अगर सभी कुमार एक मास भी यह बहुत अच्छा चार्ट दिखाएं। कौन सा चार्ट? निर्विघ्न रहने का, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ रहने, तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करें। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो मन में नहीं। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो बाप कैसे याद आएगा? कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। तो 1 सेकंड की तीव्र गति में सफल होकर दिखाओ। सभी युद्ध जैसे उमंग उत्साह से यात्रा में सफल हो, वैसे इस विषय पर सफल होकर दिखाओ। फिर बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। तो 1 सेकंड की तीव्र गति में सफल होकर दिखाना, ये बाबा ने फिर से उनको बोला। अगर कोई भी कमी देखी तो विधि पूर्वक अपने जो निमित्त बड़े हैं उन्हों को सुना दो, लेकिन पीठ नहीं करो। उसको सजा मिली, नहीं मिली, क्या कदम उठाया गया, क्यों नहीं उठाया, इस व्यर्थ में नहीं जाओ। हिसाब किताब बाप दादा देख रहे हैं, देखते रहते हैं। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं बाप? आप नहीं सोचो उसको सजा तुम नहीं मिली, किसी ने कुछ तो बोला नहीं, बाबा देख रहे हैं। तो निर्विघ्न भव का वरदान जीवन में लाएंगे। इनका फोटो निकाल। यूथ है ना, तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं। और अगर आप कर लेंगे तो आपका वायुमंडल में फैलेगा। यह नहीं सोचना वायुमंडल फैला या नहीं फैला, ये नहीं सोचना, अवश्य फैलेगा। तो यूथ ऐसी कमाल करके दिखाए तो गवर्नमेंट को रिजल्ट दिखाएंगे। स्वप्न मात्र भी पास में दोना। बाबा स्वप्न की बात कर रहे हैं। बाकी जो सेवा की तो वे तो बहुत अच्छी की, सबको पसंद आई, लेकिन कमाल करके दिखानी। ठीक है, आगे विदेशियों का है, इसको छोड़ देते हैं। अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प भी एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक संकल्प में एकाग्र हो बैठ सकते हो, और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड। अच्छा, चलो 1 सेकंड में स्थित हो जाओ, बिंदु रूप बन जाओ। निर्व्यर्थ, निर्विकल्प, एकाग्र, एक बाप से कंबाइन। तो बाबा ने कहा टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। जी बाबा, स्वीकार की। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते और बाबा के पास उसी समय पहुंच जाते। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों, सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, ऐसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, प्यार, पढ़ाई और श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को
सदा हिम्मत और एकाग्रता एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार और दुआएं। नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। अभी मुरली का वरदान कोई पढ़ेंगे? ओम शांति दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदान यहाँ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। आज के अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है, लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो ना नीलम बहन है ना अपनी, आरती थी नीलम बहन। नीलम कामरा बहन। हाँ जी हाँ जी, उनके ना हस्बैंड हाँ। थोड़ी दिक्कत हो गई है, हफ्ता हो गया वो हॉस्पिटल में दाखिल है। तो ओहो, अच्छा, प्रकाश देंगे। क्या हुआ हमें? दीदी उन्हें ना पहले तो लीवर में तो थी दिक्कत, तो बीच में ना उनको फीवर आ गया। तो फीवर पता नहीं एनीमिया क्या बोल तो रहे थे, मेरे को परसों फोन किया था मैंने। तो वो सिर पे गया, तो उनकी याददाश्त भी शायद भूल की है, जैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम लिवर में है? पहले लीवर में थी, अब सिर पे मतलब माइंड पे आ गया है कुछ, जैसे बुखार हुआ ना, जैसे फीवर आया। तो वो कहते हैं ऐसे उल्टी सुल्टी बातें कर रही हैं, मतलब कई बार पहचान नहीं रही है, नलकियां वगैरह लगी हुई है खाने पीने की। तो थोड़ा परेशान थी उस टाइम। कहते हैं क्या नस्तो मुहा बनूं मैं, कहती समझ नहीं आ क्या करूं, परेशान हो चल रही कोई थी। बात नहीं, 2 मिनट सभी एकाग्र होकर ना सकार देते हैं। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं और मम्मा बाबा, अष्ट रतन, एडवांस पार्टी की आत्माएं और सर्व फरिश्तों को इमर्ज करते हैं। और देखते हैं बीच में, इस सर्कल के बीच में उस आत्मा को, नीलम बहन जी के युगल लाइट के शरीर में इमर्ज, सर्वशक्तिवान परम धाम हम सभी फरिश्तों के ऊपर हीलिंग किरणें भेज रहे हैं। पवित्रता,
और हम फरिश्तों से होकर उस आत्मा में तेज गति से जा रहे, सिर के ऊपरी भाग से होती हुई पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहे। विजुअलाइज कर सूक्ष्म शरीर में हीलिंग किरण तरंगों के रूप में सिर से लेकर पैर, अंग अंग लाइट से भर रहा है। पूरा मस्तिष्क लाइट, ये लाइट नीचे उतर रही, गर्दन से होती है छाती, पेट, लिवर, किडनी, सभी में लाइट भरती पैरों तक। हम सभी की दुआएं, वे आत्मा स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होंगे और भ्रिकुटी से पवित्र किरणें जल में जाती हुई। 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। जल का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका मन शांत हो, उसके विघ्न दूर, समस्याएं दूर। जो भी इस जल को ग्रहण करे बाबा के प्रति उसका आकर्षण बढ़े, ज्ञान के प्रति उसका आकर्षण बढ़े, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, जीवन में खुशियां आए, परिवार में खुशियां बढ़े। वे आत्माएं बाबा के मधुबन बेहद घर की यात्रा करें, उनके पाप नष्ट हो, वे सुख शांति आनंद प्रेम से उनका जीवन रहे। ब्राह्मण आत्माएं जो इस जल को ग्रहण करें उनका पुरुषार्थ तीव्र, शक्तियां इमर्ज हो, गुण जीवन में धारण, उनके चेहरा और चलन बाप का शो करे। वे साक्षात्कार मूर्त बने, निरोगी बने, स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, दुआओं के साथ
फिर से शुक्रिया करते हैं मिस का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। थैंक्स बाबा। ओम शांति। ओम शांति।